नमस्कार। पेट के लटके हुए फैट और पैर के ऊपर जो फैट है उसके लिए हम बहुत चिंतित रहते हैं। उसके लिए मैंने आपको एक पहले वीडियो बताया 30-60-90 का। उसके अंदर हमने उसका नाम जो है वो उत्तान पादासन जाना, लेकिन आज जो है वैसा ही एक वीडियो है, एक विषय है, लेकिन उसमें जो है हाथों को ऊपर करके हम उस क्रिया को करेंगे जिसका नाम जो है ऊर्ध्व प्रसारित पादासन। और इसका इफ़ेक्ट जो है वो फुल बॉडी के ऊपर भी अच्छा आता है, साथ साथ में हमारे लोअर एब्स के ऊपर और पाँव की मजबूती के लिए बहुत बढ़िया है। हाथों को जब हम ऊपर करते हैं तो हमारे लंग्स जो हैं वो बहुत अच्छे फैलते हैं और उनमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। बहुत अच्छा आसन है। पूरा शरीर जो है एकदम से गर्म हो जाता है, वार्म अप हो जाता है। और अगर बहुत सारी क्रियाएं नहीं करते हैं तो कुछ ऐसी 2-4 क्रियाएं आप अपने जीवन में अपना लीजिएगा जिनको सुबह सुबह करना आपके लिए उचित रहेगा। तो आज का जो विषय है वो हमारा इसी आसन के ऊपर है, 30-60-90, और कैसे करना है, श्वासों के साथ कैसे करना है और उसका जो अंतर है उत्तान पादासन और इस आसन का जो है क्या अंतर रहेगा उसके बारे में आज हम बात करते हैं। इसका नाम है ऊर्ध्व प्रसारित पादासन। पैर को ऊपर की ओर खींचना, ऊर्ध्व यानी ऊपर की ओर, और तानना, प्रसार करना, फैलाना। तो कैसे करना है ये देख लीजिए। हम सीधा लेटेंगे। देखिए, सोने के जो आसन होते हैं वो एक्चुअल में हमारा पेट जो होता है वो ज़मीन के और विपरीत होता है। तो जो अंग शरीर जो अंग है वो धरती के गुरुत्वाकर्षण के विपरीत हो उस पर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है। तो यहाँ पर जो है ये हिस्सा और जो पैरों के फ्रंट का हिस्सा ये इसके विपरीत होगा, तो इसमें इफ़ेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा आएगा। अब करना कैसे है, देखिए, सीधा लेटेंगे। सीधा लेटने के बाद जो हाथ है, सबसे पहली क्रिया जो होगी हाथ के इनहेलेशन यानी श्वास को भरते हुए हाथों को पीछे की ओर, ऊपर की ओर ले जाना है। हाथों को ऊपर ले जाना और ज़मीन के ऊपर टिकाना है। हाथ ज़मीन पर टिक जाएंगे। मेरे पीछे जो है जगह इतनी नहीं है इसलिए मैंने यहाँ उठा के रख रखे हैं। ये हाथ जो है ज़मीन पे टिकते ही पूरे शरीर में आपको एक खिंचाव, एक ब्लड का सर्कुलेशन महसूस होगा, क्योंकि हम धरती के समानांतर और गुरुत्वाकर्षण के वर्टिकल हम 90 डिग्री के ऊपर जो है इन अंगों को खींच रहे हैं। सारे अंग जो है वो नीचे की ओर तनेंगे। इससे इनकी एक्टिवेशन बढ़ेगी, इनके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा। तो श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाना। अब क्या करना है, अब देखिए, दोनों पैर जो हैं ये इस प्रकार तने हुए रहेंगे, ऊपर की ओर अंगूठा खींचते हुए यानी स्काई आसमान की ओर अंगूठों को तानेंगे और श्वास भरेंगे। हाथ ऊपर है तो श्वास भरना ही है, और पाँव को भी जब खींचेंगे तो श्वास भरना है। अब यहाँ पर देखिए अंतर क्या है। उत्तान पादासन में हम श्वास भरते हुए पाँव को ऊपर उठाते हैं, यहाँ पर श्वास छोड़ते हुए जाना है, क्योंकि श्वास तो हमने हाथ ऊपर उठाते हुए श्वास भर लिया है, तो अब एक्सेलेरेशन करना पड़ेगा ना। श्वास भर लिया है तो उसको निकालना पड़ेगा। तो श्वास छोड़ते हुए पाँवों को ऊपर उठाना 30 डिग्री पर, और 30 डिग्री पर आकर श्वास हल्का हल्का लेना, छोड़ना, होल्ड नहीं करना। इस आसन में एक चीज ध्यान रखना, श्वासों का होल्ड नहीं करना है, श्वास चलता रहेगा लगातार। दस से 20 सेकंड जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना यहाँ पर होल्ड करके और श्वास लेते हुए छोड़ते हुए डाउन। अब श्वास छोड़ते हुए डाउन आना है। हमने श्वास छोड़ते हुए ही ऊपर अब लेकर गए और श्वास छोड़ते हुए ही नीचे आए। ये चीज़ का ध्यान रखना कि हम इसमें होल्ड नहीं करेंगे। उत्तान पादासन में हम होल्ड करते हैं, श्वासों को भी होल्ड करते हैं, लेकिन ये क्योंकि हमारा लंग्स फैला हुआ है तो लंग्स को हम ऑक्सीजन भी साथ साथ देते रहें, ये हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हल्का हल्का श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। जब शरीर एकदम सही स्थिति में आ जाए तो फिर 60 डिग्री श्वास भरिए और छोड़ते हुए 60 डिग्री पर आइए। हल्का हल्का श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए। इससे आपको महसूस होगा कि जो उत्तान पादासन में एकदम यहाँ पर खिंचाव आता है, लेकिन इसमें यहाँ से यहाँ तक पूरे हाथों तक जो है इसका तनाव रहेगा और बहुत अच्छा फील होगा। पाँवों में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो भी बहुत अच्छा चलेगा। आपको एक फील होगा पूरी बॉडी में, फ्रंट पार्ट में बहुत अच्छा फील होगा, और जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनको भी बहुत अच्छा खिंचाव मिलेगा। बहुत अच्छा आसन है। श्वासों के साथ करेंगे तो इसका लाभ
और भी ज़्यादा मिलेगा। बस ये ध्यान रखना, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, कोई गंभीर रोग है, पेट का ऑपरेशन है, हर्निया है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो अगर हो तो डॉक्टर की सलाह के बिना ना करें। गर्भवती माताएं बहनें जो है वो ना करें, पीरियड्स टाइम में जो है वो ना करें, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी जो है इसको कर सकते हैं। और श्वास छोड़ते हुए वापस, और एक साथ जरक करके पैर को नीचे नहीं लाना, एकदम धीरे धीरे लाना, और धीरे धीरे लाकर आराम से ज़मीन के ऊपर रख दीजिए और रिलैक्स करेंगे। लंबा सांस भरेंगे, लंबा सांस छोड़ेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे। पुनः एक लंबा सांस भर लीजिए और सांस छोड़ते हुए अब 90 डिग्री पर आएंगे। अब देखिए 90 डिग्री पर जब आए तो हाथों को पूरा पीछे की ओर तानिए, पूरा खींचिए, पाँव को जो है वो भी पूरा खींचिए ऊपर की ओर, दोनों तरफ खिंचाव रहेगा। और जो हमारी कमर है, कमर को नीचे की ओर लेकर जाइए हिलाकर, पूरा शरीर जो है ज़मीन के ऊपर लगे ऐसा महसूस करें। और यहाँ पर श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। इस बात का ध्यान रखना, इस आसन में श्वास की होल्डिंग कहीं नहीं होगी, श्वास कहीं भी हमें होल्ड नहीं करना, स्टे नहीं करना, रोकना नहीं है, श्वास चलता रहेगा। धीरे धीरे जब आपकी कैपेसिटी हो जाए तो इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, इसकी मात्रा भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्षमता अनुसार। आपके शरीर मांगे तो ही करे, दिल मांगे मोर हो तो ही करें, वरना ना करें, वरना ज़बरदस्ती शरीर के साथ किसी भी आसन में नहीं करनी चाहिए। और अब जब सांस भर लिया तो सांस छोड़ते हुए, एक्सेल करते हुए धीरे धीरे डाउन आना है। अभी मैंने आपको 3 टुकड़ों में अलग अलग करवाया है, और जब आपका अभ्यास हो जाए तो इन तीनों स्टेप्स को एक साथ कर सकते हैं, तब इसके फ़ायदे जो है और ज़्यादा हमें मिलेंगे। और दोनों पाँवों को आप ढीला छोड़ दीजिए, हाथ को ढीला छोड़ दीजिए। ये हमारा एक चक्र पूरा हुआ है। ऐसे ही आप 2 चक्र 3 चक्र भी कर सकते हैं, लेकिन अभ्यास होने के बाद, बिना अभ्यास के ज़्यादा चक्र नहीं करना, क्योंकि इससे ब्लड का सर्कुलेशन उल्टा हमारे हार्ट तक आता है। हमारे पैरों के जो नसें हैं उनका ब्लड का सर्कुलेशन उल्टा चलता है, तो पैर की जो वेरिकोज वेन्स है, ऐसी प्रॉब्लम्स में भी ये लाभ करने वाला है, पैरों को ताकत देने वाला है। पैरों में जिनको सनसनाहट रहती है उनके लिए भी ये बढ़िया है। तो ये कुछ चीज़ों का आप अगर महसूस करेंगे, अगर इनको आप जीवन में अपनाएंगे, तो आपको बहुत अच्छी जो है इस क्रिया का लाभ और आनंद जो है दोनों मिलेगा। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए 30 डिग्री, 2-3 श्वास यहाँ ले लीजिए, फिर श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए 60। एक आइडिया से पैर जो है मैं 30, 60, 90 बता रहा हूँ, आपको जैसे जैसे आइडिया हो जाए उसी हिसाब से आप अपने पैर को वहीं स्टे करें। कई बार हमारे योग साधक कह देते हैं ये नीचे वाला तो 30 नहीं था, बीच वाला 60 नहीं था। मैंने आपको बता दिया, भाव समझे। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, मैं आंखें बंद करके कर रहा हूँ, हो गया तो आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा, आप सही कर लीजिएगा, मैं हो सकता है गलत कर लूँ। तो ये थोड़ी सी चीज़ को थोड़ा समझ लीजिएगा कि डिग्रियाँ जो है वो थोड़ा पाँवों से हम जो हमारे नापने वाला यंत्र है वो लगा के तो कर नहीं रहे। तो फिर लंबा श्वास भरते रहे, छोड़ते रहे, और फिर एक गहरा श्वास भरे और छोड़ते हुए 90 डिग्री पे आ जाए। पूरा हाथों को ताने, पूर्ण स्थिति है ये। कमर को ज़मीन के ऊपर पूरा चिपकाना, पूरा खींचना, पाँव को ऊपर खींचना, तानना, श्वास चलता रहेगा। बहुत अच्छी क्रिया है, बहुत अच्छी, आपको अच्छा फील होगा इसको करके। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे, ये एक चक्र पूरा अभ्यास होने के बाद आपको करना चाहिए। रिलैक्स, श्वास भरते रहें, छोड़ते रहें, भरते रहें, छोड़ते रहें।
तो इस क्रिया का आज आपको परिचय दिया है। बहुत अच्छी क्रिया है। इतनी देर करते ही आपको पूरे शरीर में गर्मी का एहसास होगा। एक ऐसा लगेगा जैसे फैट जो है मेरा डिज़ोल्व हो रहा है। इसका अभ्यास अगर अच्छी तरीके से आप कर लेंगे तो शरीर को बहुत अच्छा आनंद मिलेगा। अपने योग आसनों की श्रृंखला में भी इसको डाल सकते हैं। पेट से संबंधित जो समस्याएं जैसे नाभि चक्र खिसकना, ऐसी समस्याएं भी जिनको रहती है नीचे खिसकने वाली, उसमें भी ये एक अच्छा जो है आसन साबित हो सकता है। और हमारे शरीर में जो फैट बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है उसको भी डिज़ोल्व करने में ये आसन बहुत अच्छा साबित हो सकता है। इसको नियमित रूप से करेंगे तो कुछ लाभ जो है आपको ज़रूर मिलेंगे। अब दीजिए इजाज़त मुझे डॉक्टर मनोज योगाचार्य को त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योगधाम से नमस्कार।